नमस्कार साथियों। जो अमेरिका काफी उड़ रहा था, काफी उछल रहा था अपने हथियारों के दम पे, लेकिन दोस्तों आज अमेरिका बेचारा पछता रहा है और वो सोच रहा है आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। उस घड़ी पर दोस्तों उसने ईरान पर हमला किया। अमेरिका दोस्तों पछता ही नहीं रहा है, हमें गिड़गिड़ा रहा है और ईरान से तेल की भीख मांग रहा है। दोस्तों ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाए जिससे अमेरिका इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा विश्व दोस्तों ईरान के कंट्रोल में आ गया है। सोचिएगा दोस्तों, एक छोटा सा देश, उसने अपने बुद्धि के दम पे पूरी दुनिया को दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की माँ बहन एक कर दी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसमें जो विलेन बन के उभरा है वो है अमेरिका। ईरान ने दोस्तों अपनी चालों से दुनिया से सहानुभूति भी हासिल कर ली। हर देश में दोस्तों ईरान के समर्थन में नारे लगाए गए, हर देश में ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली गई और दोस्तों अमेरिका खुद अपने ही देश में गिर चुका है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अमेरिका ने अब ईरान से कहा है कि प्लीज इस युद्ध को बंद कर दो। अब चूंकि दोस्तों अमेरिका के अपने आप को दादा समझता है, उसके जितने भी अधिकारी हैं पीठ पीछे दोस्तों अमेरिका ईरान से डील कर रहा है। डील इस बात की हो रही है कि भैया अमेरिका ईरान बस मान जाए, किसी तरीके से ये युद्ध रोक दे, जिसमें दोस्तों अमेरिका को सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है और छीछालेतन हो रही है सो अलग से। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अमेरिका चूंकि सामने नहीं आके बोल सकता है, क्योंकि भैया वो तो दादा है। अब दादा भैया हाथ पैर जोड़ेगा तो बेइज्जती नहीं होगी, तो इसलिए ईरान की वो दोस्तों बात करने के लिए तैयार हो गया है खुद। और ईरान ने तो कह दिया हमारे पास 10 साल का गोरा बारूद है, आपको लड़ना लड़ते रहिएगा, हम तुम्हारी पुंगी बजा देंगे ढंग से। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने युद्ध विराम करने के लिए 3 शर्तें रख दी अमेरिका के सामने। और दोस्तों शर्त ऐसी है फाड़ू, अमेरिका की दोस्तों फट के हाथ में आ गई। और दोस्तों वो कौन सी 3 वाली शर्त है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी गोदी मीडिया जो कि आपको झूठी खबर दिखा रही है, रियलिटी तो आपको दिखाई नहीं रही है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, शुरुआत में तो भैया अमेरिका समझ रहा था कि हम पुंगी बजा देंगे ईरान की। इजराइल और अमेरिका बहुत ज़्यादा अपने आप को दादा समझते हैं, लेकिन अब देख ली क्या हालत है। सबसे बड़ी हालत है, शायद ड्रोन ने उनकी ऐसी तैसी मार दी है। अब 20,000 का ड्रोन बना है जिस पर अमेरिका रोक रहा है, करोड़ों मिसाइल बनी है, 20 करोड़ की मिसाइल से 20,000 को रोक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने जो स्ट्रेटेजी चली है ना माइंड से, डमी दोस्तों, डमी टाइप के हेलीकॉप्टर बना दिए, लड़ाकू जहाज बना दिए डमी, कहीं रोड पे पेंट बना दिया है लड़ाकू जहाज हेलीकॉप्टर का। तो अमेरिका मिसाइल उन्हीं पर फेंक रहा है, उनके रडार सिस्टम उन्हीं को कैच कर रहे हैं। दूर से तो यही लगता है कि भैया लड़ाकू विमान है। तो यहाँ पर दोस्तों एक परछाई को, जो जिसका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये में परछाई बन रही है, उसको उड़ाने के लिए अमेरिका इजलाल करोड़ों रुपए की मिसाइल फूंक रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों आखिर वो कौन सी 3 बड़ी डिमांड है जिस पर दोस्तों ईरान ने कह दी ये 3 बातें हमारी पूरी कर दो, हम युद्ध रोक देंगे। अब भैया उल्टा पाला पड़ चुका है, ये जो ईरान और इजराइल ये उल्टे फिर रहे थे, अब इनको दोस्तों उल्टा पड़ गया ये जो युद्ध। अब वो कौन सी 3 बड़ी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सच्ची और सही सटीक जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने ईरान पहले लिया है और अमेरिका इसके बाद लिया है। आप कहोगे भैया क्यों ऐसा? देखिएगा ईरान तो जीत ही रहा है ना, तो जो जीतेगा देश उसको आगे लिया जाएगा। अमेरिका की तो हालत पतली है तो इसलिए उसको पीछे ले लिया, अगर अमेरिका जीत रहा होता तो उसको आगे लेता। सबसे पहली जो शर्त रखी है ईरान ने, वो रखी है कि अमेरिका की तरफ से कोई शर्त नहीं होगी। अमेरिका भैया अपनी शर्तें घुस देता है। ईरान ने कह दिया बिना शर्त के आप बात करेंगे, हम कोई शर्त आपकी नहीं मानेंगे, और शर्त रखोगे तो फिर से हम मिसाइल घुस देंगे आपके पिछवाड़े में, फिर आपको पता चलेगा। और तेल की तो मार वैसे भी पड़ रही, पूरा देश उथल पुथल हो गया है, आप देख ही रहो क्या स्थिति चल रही है तेल की। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अब कोई शर्त नहीं होगी। पहले अमेरिका कह रहा था कि ईरान को हम थोड़ी बहुत शर्तों रखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ ईरान ने कह दिया कोई शर्त नहीं, चूल्हे में जा, मैं कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, तू होता कौन है शर्त मुझे देने वाला। तो ये बड़ी बात है दोस्तों, पहली बात ये है।
दूसरी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, इजराइल और अमेरिका जो ईरान पर आक्रमण कर रहा था वो सिर्फ परमाणु बम की वजह से, कि परमाणु कार्यक्रम ईरान कर रहा है गुपचुप तरीके से, उसको रोकने के लिए ये सब किया है। लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनका एपस्टीन फाइल में नाम आ गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की भी बात हो रही है, एपस्टीन फाइल में उनका भी नाम है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी का एपस्टीन में नाम आया है, तब से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 56 इंच का सीना वो चला गया, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डर गए भैया अगर कोई कुछ कहेगा इंडिया की, जो इंडिया कहते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भैया हमारी स्वतंत्र नीति है, विदेश नीति। अब वो दोस्तों जब से एपस्टीन का मामला खुला है तब से स्वतंत्र नीति चली गई। अब सब अमेरिका नचा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका नचा रहा है और नाच भी रहे, पता नहीं क्या मजबूरी है, वो आप सब जानते हो। और एपस्टीन फाइल से हटाने के लिए ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चला कि ईरान पे आक्रमण कर दो, और परमाणु का मैटर, परमाणु बम, वो भी दोस्तों रोक नहीं पाया। और यहाँ 2 दिन से दोस्तों खबर आ रही है कि ईरान परमाणु बम के करीब पहुंच चुका है बनाने में। तो ये युद्ध फिर क्यों हो रहा है? युद्ध ये सिर्फ एपस्टीन फाइल को दबाने के लिए हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ईरान ने शर्त रखी है कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आप लोग बार बार ड्रामा करते हो, और रियलिटी ये है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, ये बात रियली है। लेकिन दोस्तों फिर भी भाई कहावत है ना कि अगर तुम बदनाम कर रहे हो जो इंसान वो काम नहीं कर रहा है, और तुम उस चीज़ के लिए बदनाम कर रहे हो, तो इंसान सोचता है भैया बदनाम तो मैं ही, तो क्यों ना वही काम शुरू किया जाए। जब बदनाम हो गए हैं कि परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, रियल में परमाणु बम ईरान नहीं बना रहा है, तो उसने सोचा कि चलो बदनाम फिर हो गया, चलो परमाणु बम बना ही दें। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कह दिया कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। और तीसरी दोस्तों सबसे बड़ी मांग है, इस मांग पे सबसे बड़ा पेच फंस गया है। मांग ये है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, हमें उन्हें सौंप दो, ईरान को सौंप दो। अब अमेरिका कह रहा आखिर क्यों? क्योंकि वह ईरान इजराइल के प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाना चाहता है, मुकदमा चलाएगा। और 2 बातों से मुकदमा चलेगा। एक तो जो 150 बच्चों को मार दिया, बम फेंक दिया स्कूल की इमारत पे, बेचारे मासूम बच्चे 150 मारे गए जिनका कोई भी कसूर नहीं था, बेचारे वो चले गए। और दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पर इनके राष्ट्रपति जी को जो मारा है ईरान, जो इजराइल ने, जो ईरान के राष्ट्रपति जी हैं उनको मारा है, इसलिए दोस्तों खामनी साहब को जो मारा है, इसलिए दोस्तों ईरान मांग कर रहा है कि अब मुकदमा चलाएंगे। और वैसे ही बांग्लादेश भी शेख हसीना की वापसी चाह रहा है इंडिया से, बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम मुकदमा चलाएंगे। अब आप लोग जानते हो कि मुस्लिम कंट्रियों में किस तरीके से मुकदमा चलाया जाता है, वो आप सब लोग जानते ही हो। तो इसलिए दोस्तों अमेरिका के सामने सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री की मांग की गई है दोस्तों ईरान द्वारा कि इनको सौंपना पड़ेगा, तब हम ये वार रोकेंगे। तो यहाँ पर जो सारी शर्तें हैं दोस्तों वो ईरान की तरफ से लाद दी गई हैं अमेरिका पर। अमेरिका बेचारा परेशान है। सबसे बड़ा जो मैटर है दोस्तों वो इजराइल के प्रधानमंत्री को लेके है। फिर भी दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि भैया ये ट्रंप है, ये जो सनकी है राष्ट्रपति, उसकी तो आप आदत जानते हो भैया, उसको अपने फ़ायदा देखना है। वो तो बलि का बकरा बनाता है देशों को, जिससे फ़ायदा होता है उसको यूज करता है, फिर उसको लात मार देता है। इंडिया के साथ आपने देख लिया है, इंडिया के साथ इतना इस्तेमाल किया और जैसे काम निकला लात मार के अलग कर दिया। तो यहाँ पर इजराइल की भी दोस्तों यही हालत होने जा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इजराइल के प्रधानमंत्री को भी दोस्तों अमेरिका लात मार के बाहर कर देगा, क्योंकि अमेरिका अपना फ़ायदा देखता है, किसी का नहीं फ़ायदा देखता है। और दोस्तों रूस की तो इस बार चांदी हो गई है, रूस से सब लोग हाथ फैला रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं भैया पेट्रोल दे दो, पेट्रोल दे दो। तो रूस दोस्तों एक दिन उसका भी दिन आ ही गया। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और क्या लग रहा है कि अमेरिका ईरान की इन तीनों में से मांग कौन सी पूरा करेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद साथियों।